आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। कश्मीर में फौजी कैंप पर हमला, 18 फौजी हलाक। बीजेपी निजामाबाद की बरहमी, पाकिस्तान पर कुछ पनाही का इल्जाम और अलामती पुतला नजर आतिश। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत की। मिड डे मील्स, अर्बन हेल्थ सेंटर मुलाजमीन और माजरीन के अलावा दीगर कई ने शिकायतें पेश की। SIT को नईम के अहम साथी की तलाश है। इसकी गिरफ्तारी से सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। ये नईम का दस्ते रास्ता और हर मामले की देखभाल का जिम्मेदार था। कोलन पॉल का ईमेल अकाउंट हाइक, सनसनीखेज इंकशाफ के इसराइल मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। इंकशाफ के बाद हंगामा होने की तवक्को की जा रही है। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। फिर इनकी आयत शिकनी की वजह से हमने इन पर अपनी लानत नाजिल फरमा दी और इनके दिल सख्त कर दिए गए कि वो कलाम को इसकी जगह से बदल डालते हैं और जो कुछ नसीहत उन्हें की गई थी इसका बड़ा हिस्सा भुला बैठे। इनकी एक ना खयानत पर तुझे इतला मिलती रहेगी। हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं हैं, बस तूने माफ करता जा और दरगुजर करता रहे। बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरतुल माइदा आयत 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। अगर इमाम के साथ एक मुख्तदी है तो इमाम के साथ दाएं जानिब खड़ा होगा। अगर दो या दो से ज़्यादा मुख्तदी हैं तो वह इमाम के पीछे खड़े होंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं आकर आपकी बाईं जानिब शामिल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घुमाकर अपनी दाईं जानिब खड़ा कर दिया। फिर जब्बार बिन सहर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब खड़े हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हाथ पकड़े और हमें पीछे ढकेल दिया और पीछे खड़ा कर दिया। हदीस मुबारक मुस्लिम व अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के फौजी कैंप पर हमले के खिलाफ बीजेपी की जानिब से पाकिस्तानी अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। बीजेपी जिला सदर ने कहा कि पाकिस्तानी सरपरस्ती में दहशतगर्दी में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा इस पाकिस्तान को मुनासिब सबक सिखाना लाजमी हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आर्मी कैंप पर हुए हमले में 18 फौजी जवान हलाक और 20 फौजी जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए बीजेपी के जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने सेंधटा की चौराहे पर पाकिस्तान का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर पल्ले गंगा रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि फौजी कैंप पर यह हमला बुज़दिलाना है और इसे पसे पुश्त पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अमन पसंदी की वजह से पाकिस्तान के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो खुलेआम दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मुनासिब इक़दामात करेंगे। पल्ले गंगा रेड्डी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई शरंगेजियों का मुहासबा करना ज़रूरी है और इस तरह की कार्रवाई की जाए कि पाकिस्तान का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस मामले में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे हिंदुस्तानी अवाम इनकी मुकम्मल हिमायत करेगी। దాడి జరిపినటువంటి పాకిస్తాన్ తీవ్రవాదులు ఈరోజు భారతదేశంపై జరిపినటువంటి దాడిని యావత్ దేశ ప్రజలందరూ కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నారు. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు పాకిస్తాన్ అండతోనే ఈరోజు జరిపినటువంటి దాడిలో 17 మంది సైనికులు వీర మరణం పొందడం జరిగింది. ఈ రోజు వరకు 21 మంది సైనికులు ప్రాణాలు అర్పించడం జరిగింది. దాదాపు ఇంకో 20 మంది సైనికులు క్షతగాత్రులుగా మిగిలిపోవడం జరిగింది. ఇంతటి దారుణ మారణకాండకు పాల్పడినటువంటి ఈ పాకిస్తాన్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాదుల్ని ప్రపంచం మొత్తం కూడా పాకిస్తాన్ ఏకాకిం చేసి ప్రపంచ చిత్రపటం నుంచి పాకిస్తాన్ అనేటువంటి దేశాన్ని లేకుండా చేయాలని చెప్పేసి
दहशतगर्द हमले में हलाक फौजी जवानों को खराज अकीदत। बीजेपी कारकुनों ने मोमबत्तियां जलाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और कहा कि इसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना लाजमी है। बीजेपी के कारकुनों ने जम्मू कश्मीर के आर्मी कैंप पर हमले में हलाक होने वाले फौजियों को अमर करार दिया और इज़हार तासुफ करते हुए मोमबत्तियां जलाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी कायदीन ने बताया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। उन्होंने कहा कि फौजी जवानों की मौत हिंदुस्तानी अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और इस मामले में मुनासिब जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय माता, भारत माता जय। పాకిస్తాన్ నిరాశ నిస్పృహలతోటి స్పృహ కోల్పోయి ఏం చేస్తున్నామో తెలియకుండా రాత్రి జరిగిన ఘటన అమాయకుల జవాన్లను 14 మంది జవాన్లను కోల్పోవడం జరిగింది. నేడు మోదీ గారి చర్యల వల్ల ఈరోజు పాకిస్తాన్ దేశ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒంటరైపోయింది. అదేవిధంగా చూస్తే పాకిస్తాన్ ఈ మోదీ గారి చర్యల ద్వారా ఈరోజు ఎక్కడ కూడా ఐక్యరాజ్య సమితిలో కానీ ఎక్కడ కూడా వారికి ఒక స్థానం కోల్పోవడం జరుగుతుంది. टीआरएस की आदत महज़बानी वादों के सहारे चल रही है। अब तक कोई ठोस अमली काम अंजाम नहीं पाया। जो काम कांग्रेस हुकूमत लम्हों में करती थी वो टीआरएस हुकूमत 2.5 साल का अरसा होने के बावजूद भी करने में नाकाम है। मोहम्मद अली शब्बीर का कांग्रेस पार्टी के इजलास से खिताब। कामारेड्डी में कांग्रेस का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिससे खिताब करते हुए कायद कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम की फलाह के लिए कई एक इक़दामात किए हैं और ये फ़ैसले अवामी मफाद के लिए बाज़ मौक़ों पर लम्हों में लिए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि रियासत तेलंगाना में बरसरे इक़्तिदार टीआरएस पार्टी कोई भी फलाही काम करने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता उसके बड़े बड़े वादे सामने आते रहें। वज़ीर आला केसीआर हमेशा कहते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मगर करते कुछ नहीं, जिसकी वजह से अवाम और किसान दोनों ही परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के ख़र्ज़-ए-जात की यकसुई नहीं की गई और ना ही दीगर अहम अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने केसीआर हुकूमत से अमली कामों के आगाज़ का मुतालबा किया। చూపించిన కళ్ళారా నేను ఒక్క మాట అబద్ధం చెప్పేందుకు రాలే. నేను కేసీఆర్ దగ్గర కాదు యూటర్న్ గంటకు ఒకసారి మాట మార్చి అబద్ధాల కోరు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కాదు. షబ్బీర్ అలీ ఏదైనా మాట మాట్లాడినంటే అది పత్రిక లక్కీర్, అది ఎప్పుడు కూడా నిజం ఉంటుంది. నేను ఎలక్షన్కి ఎప్పుడు అబద్ధాలు మాట్లాడలే, ఓట్ల గురించి అబద్ధాలు మాట్లాడలే. मिड डे मील एजेंसियों के जिम्मेदारान का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना और याददाश्त की पेशकशी। स्लैब रेट में इजाफा किया जाए और बिल बकायाजात अदा किए जाएं। मिड डे मील एजेंसियों के जिम्मेदारान का मुतालबा। मिड डे मील्स एजेंसियों के गुज़िश्ता 4 माह से बिल बकायाजात अदा नहीं किए गए। इस ताल्लुक से 12 नुमाइंदगियों के बावजूद भी इनके मसले की यकसुई नहीं की गई है, जिस पर बरहम MDM एजेंसी जिम्मेदारान ने प्रजावानी में ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए बिल बकायाजात अदा करने का मुतालबा किया। CITU कायद ने बताया कि इन एजेंसी के जिम्मेदारान को 4 माह के 10 करोड़ से ज़ायद बकायाजात वाजिबुल अदा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई में बेतहाशा इजाफे के बावजूद भी फ़ीकस तलबा के लिए 12 रुपये सलाब रेट फरहम कर रही है, जो कि नाकाफ़ी है, जबकि हर तालिबे इल्म के पीछे 15 रुपये फ़ीकस के अखराजात आयद हो रहे हैं। लिहाजा हुकूमत महंगाई के पेश नज़र सलाब रेट में इजाफा करें और एजेंसियों के बिल बकायाजात फौरी अदा करें। రాబోయేది ఆగస్టు సెప్టెంబర్ దసరా ఉంది. బకాయిలు కూడా ఇచ్చిన తర్వాత దసరా అయిన తర్వాత మనం వంట చేస్తాం, లేకుండా వంట చేయలేని పరిస్థితి ఉందని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ మధ్యాహ్నం పోయిన కార్మికులకు గతంలో ₹1 ఇచ్చారు, ఇప్పుడు అదనంగా ₹1 ఇస్తా ఉన్నారు. ఈ ₹2 పెట్టుకుంటున్నారు. మాకు ₹15 ఖర్చు అవుతూ ఉన్నాయి. మాకు ఇచ్చేది ₹12. ఒకవేళ మధ్యలో బంద్కి వస్తే ₹10 కంటే ఎక్కడ రాని
గత 3 నెలలుగా 10 కోట్లకు పైగా బకాయిలు పేరుకుపోయినాయి. రెండో వైపు ఈరోజు వారానికి 3 గుడ్లు పెట్టాలని ప్రభుత్వం అధికారులు ఆదేశిస్తూ ఉన్నారు. కోడిగుడ్ల ధరలు పెరిగినాయి, స్లాబ్ రేట్ మాత్రం దానికి సరిపోవట్లేదు. ఒక్కో విద్యార్థి మీద అదనంగా 3-4 రూపాయలు అదనపు భారం పడే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి పెరుగుతున్నటువంటి ధరలకు అనుగుణంగా స్లాబ్ రేట్ ఇవ్వాలని, బకాయిలను చెల్లించాలని, కోడిగుడ్లని ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలని, అట్లాగే ఏజెన్సీ కార్మికుల వేతనాలు పెంచాలని. परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत की। माजूरीन ने भी धरना दिया और याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि इनके मसाइल की यकसुई की जाए। हर पीर को मुनक़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर योगी तराना, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी के अलावा दिगर आए अहदेदारों ने अवामी शिकायतों की समाअत की और उनकी दरख्वास्तें हासिल करते हुए यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर माजूरीन की बड़ी तादाद ने भी यहाँ धरना देते हुए इनके मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। इनका कहना है कि इनको माजूरी सर्टिफिकेट की इजराई में नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई माजूरीन को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल साबित हो रहा है और ये माजूर कई एक हुकूमती फलाई स्कीमात और वजीफ़े जात से महरूम है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमामी हुकूमती फलाई स्कीमात में इनको हिस्सेदारी फरहम की जाए। ఆర్థోపెడిక్ వాళ్ళు ఉన్నారు, పోస్టింగ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని కొంచెం పెంచడం చూడండి. రెండవది ఏదైతే మీరు ఈ ట్రైసైకిల్స్ అవి మీరు క్యాంపులలోనే ఇచ్చిన వాళ్ళకే ఇస్తాము అని అంటున్నారు, కానీ ఇప్పుడు లేని పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళకి టికెట్స్ కానీ ట్రైసైకిల్స్ కానీ వీల్ చైర్లు కానీ అవి మీరు అక్కడ పోల క్యాంపులో పోని వాళ్ళకి మీరు అందజేయాలి। अर्बन हेल्थ सेंटर्स के मुलाजमीन का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। इनका मुतालबा है कि उन्हें 1082 के तहत तनख्वाहें फराहम की जाएं। इनका कहना है कि दौर हाजिर की महंगाई में अब इनका जीना मुश्किल हो चुका है। अर्बन हेल्थ सेंटर में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली के ज़िम्मेदार सादुल्ला ने बताया कि गुज़िश्ता 15 सालों से ये मुलाजमीन इंतहाई कम तनख्वाहों में खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, लेकिन चूँकि अब महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, लिहाजा इस कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन मुलाजमीन को 10 PRC के तहत तनख्वाहें फराहम की जाए। उन्होंने बताया कि इस मुतालबे को लेकर रियासत भर में जिला हेडक्वार्टर्स पर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है और याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें 10 PRC के तहत तनख्वाहें फराहम की जाएँ। तमाम एम्प्लॉइज़ जिले हेडक्वार्टर पर जमा होकर अर्बन हेल्थ सेंटर में काम करने वाले गुज़िश्ता 15 साल से इसके अंदर काम कर रहे, बहुत ही कम और कम से कम जो है ना तनख्वाहों पर काम कर रहे। लिहाजा आज अर्बन हेल्थ सेंटर में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉइज़ एक जमा होकर कलेक्टर को एक याददाश्त पेश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज़ को 10 PRC के बराबर उनको माहाना तनख्वाहें इजराई करें। और इस सिलसिले में आज पूरी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिस में धरना करते हुए एक मेमोरेंडम देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इनको जो 15 साल से बहुत ही कम उजरतों पर तनख्वाहें पर काम कर रहे हैं, इनको 10 PRC के 10 PRC के बराबर उजरतों का उसमें शामिल करते हुए इनको फिलफोर తనఖా బడాయా జాయ్। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది। ప్రధానంగా అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ లో పనిచేసే ఉద్యోగులు గతంలో 9వ PRC ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించారు। ఇప్పుడు 10వ PRC ప్రకారం జీవో నంబర్ 14 ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులందరికీ కూడా వేతనాలు పెంచుతున్నామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది। మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం 10వ PRC ప్రకారం మినిమం బేసిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా గత జిల్లాలో 4 నెలల నుంచి వేతనాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి పెండింగ్ వేతనాలని వెంటనే చెల్లించాలని చెప్పేసి PF ESI అదేవిధంగా హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం। विद्या वॉलंटियर्स जारिया तालीमी साल में तनख्वाहों से महरूम हैं। शिकायत लेकर विद्या वॉलंटियर्स जिला कलेक्टर्स के पास पहुंचे और शिकायत करते हुए बताया कि अब ऑटो को किराया अदा करने के लिए भी इनके पास रकम मौजूद नहीं है।
जुक्कल मंडल से ताल्लुक रखने वाले विद्या वॉलंटियर्स ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से शिकायत की कि उन्हें तालीमी साल 2015-16 के दौरान खिदमत की अंजामदही के बावजूद तनख्वाहों से महरूम किया गया है। मुकामी एमईओ ने इस मामले में लाइल्मी का इजहार किया, जबकि डीओ इनका फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। इन विद्या वॉलंटियर्स ने बताया कि तदरीसी खिदमत के लिए उन्हें दूर दराज के इलाकों को जाना पड़ता है, जहां तक जाने के लिए ऑटो और बस के अखराजात लगते हैं और उनको तनख्वाह फराहम न किए जाने की वजह से अब यह किराया आमदरफ्त भी अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अब हम कैसे खिदमत जारी रख सकते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें जल्द अज जल्द तनख्वाहें फराहम की जाएं। బీబీలకు 2015 నుంచి 16 విద్యా సంవత్సరం చేస్తున్న బీబీలుగా అయితే మాకు గత సంవత్సరం మార్చి ఏప్రిల్ నుంచి జీతాలు సరిగా ఇవ్వడం లేదు। దానికోసం డిఓ గారికి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా కానీ అతను దాన్ని స్పందించకుండా ఏదేదో మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేస్తూ ఉన్నారు। దానికోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు కలెక్టర్ దగ్గర రావడం జరిగింది। సో మా విద్యా వాలంటీర్ మార్చి ఏప్రిల్ నుంచి ఈ జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ జీతాలు మాకు సరిగా ఇవ్వాలని, దాంతోపాటు మాకు ప్రతి నెల జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం। సో దాంతోపాటు మేము ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి మాకు 100 రూపాయలు పెట్రోల్ ఖర్చు పెట్టుకొని మేము ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నాం। కాబట్టి మాకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి। కాబట్టి మాకు ప్రతి నెల జీతాలు సరిగ్గా అందినట్లయితే మేము కాస్త ఈ వచ్చే జీతంతో కాస్త బతకచ్చు అని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం। మేము ఎన్నో 2015 నుంచి 16 నుంచి బీబీగా చేస్తున్నాము, కానీ ఇప్పటివరకు కూడా సాలరీ మార్చి ఏప్రిల్ నెల సాలరీ కూడా ఇవ్వలేదు। మరి డిఓ సార్కి ఫోన్ చేసినా కూడా ఫోన్ కట్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు ఏం రెస్పాన్స్ ఇస్తలేరు సరిగ్గా। బడి బయట ఉండే పిల్లల్ని లోపల తెచ్చుకుని మేము వాళ్ళకి మంచి నేర్పిస్తున్నాము, అయినా కూడా వాళ్ళకు మాకు శాతమైనంత వరకు మేము చెప్తున్నాము। అలాంటి పరిస్థితులు మేము వాళ్ళకు ఎన్నో కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి మా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మేము వాళ్ళకు చదువు నేర్పిస్తున్నాము, అయినా ప్రభుత్వం స్పందించి మాకు డబ్బులు ఎలాంటి ఇవ్వలేదు, ఇప్పటివరకు కూడా ఇవ్వలేదు। మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో డిఓకి ఫోన్ చేస్తే అవి ఆ ఇయర్ అకాడమిక్ అయిపోయింది, ఇక రావు అని మాకు చెప్పేసిండు। అందుకోసం మేము ఇక్కడ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। गैंगस्टर नईम के अहम साथी की एसआईटी को तलाश है। इसकी गिरफ्तारी से कई हसास मामलात के मंजर-ए-आम पर आने का इम्कान है। एसआईटी शिद्दत से इसकी तलाश कर रही है। गैंगस्टर नईम के साथियों पर एसआईटी शिकंजा मजबूत करने में मसरूफ है। इसके कई साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसका अहम साथी शीशन्ना हनूज फरार बताया गया है और एसआईटी को इसकी शिद्दत से तलाश है। शीशन्ना नईम का अहम तरीन साथी माना जाता था, जो इसकी हिदायत पर कत्ल गारतगिरी, लूटमार और जिबरी वसूलियाँ करवाता था। एसआईटी को उम्मीद है कि शीशन्ना की गिरफ्तारी कई एक हसास इंकशाफात मंजर-ए-आम पर ला सकती है। मूसा नदी की अजमत आर्जी तौर पर बहाल हुई। अब इसमें गंदे पानी की जगह बारिश का साफ पानी बह रहा है, जो आगे जाकर काकापल्ली डैम और कृष्णा नदी में शामिल हो जाएगा। मूसा नदी के नाम से ही गंदे पानी की बड़ी सी गटर का तस्वुर उभरता है, जो शहर के तमाम गंदे पानी और गलाजतों को लेकर बहती है। और इस नदी की अजमत का निशान भी मिट चुका था और इसका तस्वुर महज गंदे पानी की बड़ी सी गटर का सा रह गया था। लेकिन हालिया अरसे में हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में होने वाली तेज़ रफ्तार बारिश ने एक बार फिर मूसा नदी की सालों की गंदगी को साफ कर दिया और इस वक्त उसमें साफ पानी बह रहा है, जो कि बारिश का पानी है। मूसा नदी के तेज़ बहाव की वजह से मूसा नदी पर तामीर किया गया नलगुंडा ज़िले में वाक़ काकापल्ली डैम पानी से लबरेज हो चुका है और इजाफी पानी को नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ये इजाफी पानी आगे चलकर नलगुंडा ज़िले के वाटापल्ली में दरियाई कृष्णा में शामिल हो जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने स्टेशन की अदम सफाई पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि पहले सफाई और मुसाफिरीन की सहूलत पर तवज्जो दी जाए, यही स्वच्छ भारत प्रोग्राम का असल मकसद है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से सिकंदराबाद स्टेशन में मुनक्किदा स्वच्छ भारत प्रोग्राम में साउथ सेंट्रल जनरल मैनेजर गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्टेशन में अदम सफाई पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि तशहीरी कामों के बजाय स्टेशन को साफ रखने और मुसाफिरीन की सही खिदमत को तरजीह देने की ज़रूरत है, यही असल स्वच्छ भारत का मकसद है। उन्होंने इस मौके पर सफाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली असली मशीनों का भी जायज़ा लिया और मुसाफिरीन से भी सहूलतों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। जम्मू कश्मीर में आर्मी कैंप पर दहशतगर्द हमले में 18 फौजी जवान हलाक हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। फौज ने तलायागर्दी शुरू कर दी है। आर्मी चीफ मुकाम वाक़या पहुँच गए।
जम्मू कश्मीर के फौजी कैंप पर हुए दहशतगर्द हमले में 18 फौजी जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी फौजी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। 4 दहशतगर्दों ने, जो कि असली हथियारों से लैस थे, सुबह की अवलिन सातों में वडी टाउन में वाक़े आर्मी कैंप पर अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 18 फौजी शहीद हो गए और फिर फौज ने जवाबी कार्रवाई की और 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। इसके बाद फौज ने अतराफ के इलाकों में तलायागर्दी शुरू कर दी। इस हादसे की इत्तला मिलते ही आर्मी चीफ जनरल दिलबीर सिंह मौकामे वाक़े पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आर्मी कैंप पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, इसको आलमी बिरादरी यकावो तनहा कर दे। उन्होंने जम्मू कश्मीर सीएम और गवर्नर से फ़ोन पर हालात मालूम किए। जम्मू कश्मीर में आर्मी कैंप पर हुए हमले में 18 फौजी जवान शहीद हुए। इतला मिलते ही मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें कौमी सलामती मुशीर अजय देवाल के अलावा होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और सीआरपीएफ इंटेलिजेंस और रा के डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया और इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, आलमी बिरादरी को चाहिए कि उसको एकाव तनहा कर दे। क़ब्ल अज़ी वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और गवर्नर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए वहाँ की मालूमात हासिल की। वज़ीर दाखिला ने इस सानहे पर अपना दौरा अमेरिका और रूस को मुलतवी कर दिया। जम्मू कश्मीर के ओडीआरडी कैंप पर हमले की तमाम कोशिशों से मजम्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने भी इसकी कड़ी मजम्मत की और उसको हिंदुस्तानी सालमियत व इस्तेहकाम को मुतासिर करने की कोशिश करार दिया। जम्मू कश्मीर में फौजी कैंप पर हुए हमले पर तमामी हलकों की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए मजम्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इस मामले में मुलविस ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कई हुकूमती और अपोजिशन कायदीन ने भी इन हमलों की सख्त मजम्मत की और कहा कि ये मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इस तरह की कोशिशें अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। मुतनाज़ा बयानात के लिए बदनाम सुब्रमण्यम स्वामी ने अब अरुण जेटली को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैं अरुण जेटली से बेहतर वज़ीर फाइनेंस साबित हो सकता हूं, क्योंकि अरुण जेटली कानूनदां हैं और मैं माहिर माशियात। मुतनाज़ा बयानात देते हुए बदनाम या मशहूर हो चुके सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर अपने मुतनाज़ा बयान में अरुण जेटली को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो अगर वज़ीर फाइनेंस होते तो इनसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते थे। ये बयान उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान दिया, जबकि असदुद्दीन अवैसी एमपी के बयान के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, जिसमें असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी वज़ीर फाइनेंस होते तो आज मुल्क अफरात-ए-ज़र के मसले का सामना नहीं कर रहा होता। असदुद्दीन अवैसी के बयान के हवाले से किए गए सवाल के जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये एक हकीकत है कि वो कामयाब वज़ीर फाइनेंस हो सकते थे, क्योंकि वो माहिर माशिया थे, जबकि अरुण जेटली कानूनदां हैं और कानूनदां कैसे माशी मामलात को संभाल सकता है। गैर जानिबदार ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाने मौसर मेकानिज़म तैयार करें, क्योंकि दहशतगर्दी से इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। हिंदुस्तानी नुमाइंदगी करने वाले हामिद अंसारी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। हिंदुस्तानी नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी गैर जानिबदार ममालिक के इजलास में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने इस इजलास में कहा कि गैर जानिबदार ममालिक को दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। वेनेज़ुएला में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के बढ़ते हुए असर की वजह से इंसानी हुकूक की सख्त पामाली हो रही है। उन्होंने गैर जानिबदार 120 ममालिक से ख्वाहिश की कि वो एक मौसर मेकानिज़म पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं, जिससे दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। सादत हज से सरफराज हुजाज इकराम की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। हाजी साहबान जिद्दा के एयरपोर्ट और बंदरगाह का रुख कर रहे हैं। आंखों में आंसू, चेहरे पर हसरत के आसार देखे गए हैं। काश के मजीद चंद दिन रुकने का मौका हासिल हो। हुजाज इकराम ने सादत हज हासिल कर ली और अब उनकी वापसी का वक्त हो चुका है, लिहाजा कई हाजी साहबान जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट और बंदरगाह का रुख कर रहे हैं। वापसी से कबल इन हाजी साहबान ने विदाई तवाफ किया। रिखत व गिरियाविजारी का माहौल था। ये हाजी काबा के गिराफ से लिपट कर दुआएं मांग रहे थे। एक बार फिर हाजिरी का मौका फराहम करने के लिए दुआएं कर रहे थे और बसद मजबूरी वापसी का सफर कर रहे थे। और कई हाजी साहिबान मक्कतुल मुकर्रमा से दियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिम भी कोच कर रहे थे, जहां से वो वापसी का सफर करेंगे। सऊदी अरब के शहर दमाम में गश्ती पुलिस दस्ते पर नामालूम अफराद का मशीन गन के जरिए हमला। फायरिंग में
2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। सऊदी अरब के मशरिकी शहर दम्माम के अलखरजिया कॉलोनी में ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद ने हमला करते हुए उन्हें हलाक कर दिया। बताया गया है कि अलजवेल रोड पर ये 2 पुलिस एहलकार फोर्ड कार में सवार गश्त कर रहे थे कि नामालूम हमलावरों ने मशीन गन के जरिए उन पर गोलियों की पूछाड़ कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 पुलिस एहलकार बरसरे मौका ही जान बहक हो गए। इस तरह के वाक़यात माजी करीब में भी पेश आए थे। सऊदी पुलिस ने इस मामले की तेज रफ्तार तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसराइल मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है और इसके तमाम न्यूक्लियर मिसाइल का रुख ईरान की सिमत है। कोलन पाउल की ईमेल अकाउंट के लीक होने पर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। मशरिक़ वस्ता में फौजी ताकत के लिहाज से इसराइल को ज़बरदस्त सबकत हासिल है और इसराइल एक बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। इस बात का सनसनीखेज इंकशाफ उस वक्त हुआ जब अमेरिका के साबिक़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोलन पाउल की ईमेल लीक हुई, जिसमें उन्होंने इसराइल की ताकत के ताल्लुक से लिखा है कि इसके पास 200 से ज़ायद न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं जिनका रुख ईरान की सिमत है। इस ईमेल के मंजर आम पर आने के बाद इम्कान है कि एक ज़बरदस्त हंगामा शुरू होगा। कोलन पाउल के हाइक शुदा ईमेल में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दिया। उन्होंने इस मसले पर गुफ्तगू से इनकार कर दिया मगर इल्ज़ाम की तरदीद भी नहीं की। कोलन पाउल की ईमेल में ही उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दिया। ये बात उस वक्त मंजर आम पर आई जब कोलन पाउल के ईमेल बॉक्स को हाइक कर लिया गया। इनका ये ईमेल अकाउंट dcleak.com ने मंजर आम पर लाया, जिसने क़ब्ल अज़ कई अहम शख्सियात के ईमेल अकाउंट को हैक करते हुए कई एक सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। सबकदोशी के बाद रिपब्लिकन पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले कोलन पाउल ने इस मसले पर मजीद गुफ्तगू से इनकार कर दिया मगर उन्होंने इस इल्ज़ाम की क़तई तरदीद नहीं की। शामी फौज के ठिकाने पर किया गया अमरीकी इत्तेहाद का फ़िज़ाई हमला गलतफहमी का नतीजा था। अमरीकी इत्तेहाद के सेंट्रल कमांडर की वजाहत, जबकि रूस का इल्ज़ाम है कि हमले की वजह से दाइश को पेशकदमी का मौका मिला है। अमरीकी इत्तेहादी फ़ौज के सेंट्रल कमांडर ने वजाहत की है कि हाल ही में हुए फ़िज़ाई हमले गलतफहमी का नतीजा है। अमरीकी इत्तेहादी फ़ौज का कहना है कि हमले दाइश का ठिकाना समझकर किए गए थे, जिस पर अमरीकी इत्तेहाद की काफ़ी अरसे से नज़र थी मगर ये हमले के बाद इंकशाफ हुआ कि ये शामी फ़ौज का ठिकाना है, इसलिए फ़िज़ाई हमले रोक दिए गए हैं। लेकिन रूस ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीकी इत्तेहाद ने हमला करते हुए दाइश को पेशकदमी का मौका फराहम किया है। इमदादी रसद को मुतासिरीन तक पहुँचाने के लिए तमामी ग्रुप ताउन करें। बान की मून की शाम में महाजारे में मसरूफ़ ताकतों से अपील। कहा कि 43,000 अफराद को खुराक के लिए रसद तुर्की की सरहद पर मुंतज़िर है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने कहा कि शाम में जंग में मसरूफ़ तमामी ग्रोहों को चाहिए कि वो इमदादी रसद की मुतासिरीन तक फराहमी में ताउन करें। उन्होंने बताया कि शामी शहर हलब के लिए 43,000 अफराद के लिए रवाना की गई खुराकी रसद तुर्की के सरहद पर रुकी हुई है और रसद बागियों के मकबूजा इलाके की आवाम के लिए भेजी जा रही है। बान की मून ने कहा कि इस इमदादी रसद को मुतासिरीन तक पहुँचाने में तमामी ग्रुप ताउन करें। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कश्मीर में फौजी कैंप पर हमला, 18 फौजी हलाक। बीजेपी निजामाबाद की बरहमी, पाकिस्तान पर कुछ पनाही का इल्जाम और अलामती पुतला नजर आतिश। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल की समाअत की। मिड डे मील्स, अर्बन हेल्थ सेंटर मुलाजमीन और माजरीन के अलावा दीगर कई ने शिकायतें पेश की। SIT को नईम के अहम साथी की तलाश है, इसकी गिरफ्तारी से सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। ये नईम का दस्ते रास्ता और हर मामले की देखभाल का जिम्मेदार था। कोलन पाउल का ईमेल अकाउंट हाइक, सनसनीखेज इंकशाफ के इसराइल मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। इंकशाफ के बाद हंगामा होने की तवक्को की जा रही है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।